स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत कथा आज से हम शुरू करेंगे द्वितीय स्कंद। पहले स्कंद में हमने पढ़ा था श्री सूत जी और शौनक आदि ऋषियों ने भगवान को प्रश्न किया, भगवत कथा और भागवत भक्ति का महात्म्य जाना। भगवान के 21 अवतारों की कथा हमने देखी। महर्षि व्यास जी महाराज असंतोष थे अपनी सभी पुरानी रचनाओं को लेकर। उनके मन में फिर भी असंतोष रहा कि अभी कुछ अधूरा बाकी है। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। नारद जी आए उन्हें समझाने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह भागवत की रचना करनी चाहिए। नारद जी ने उन्हें अपनी कथा सुनाई, किस तरह से नारद जी को ज्ञान हुआ। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, पांचों के पांचों पुत्रों को, और किस प्रकार कृष्ण ने अश्वत्थामा से बदला लिया। अश्वत्थामा को श्रीहीन कर दिया, उसकी मणि उतार के, उसके यहाँ मणि थी, एक मणि निकाल ली उसकी। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को हानि पहुंचाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र पहुंचा। वहां भगवान ने श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा करी। फिर परीक्षित का जन्म हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, जिससे धृतराष्ट्र ने ये अपना राजपाट छोड़कर और तीर्थ स्थल में जाकर रहे। वहाँ उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, साथ साथ गांधारी ने भी किया। महाराज को अपशकुन दिखाई देने लगे, महाराज युधिष्ठिर को, कि अब कली काल में लोग कैसे लोभी होते जा रहे हैं। ये सब देखकर उन्होंने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़कर परम धाम को, अपने परम वैकुंठ धाम चले गए हैं। कृष्ण से व्यथित होकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना सारा राज्य परीक्षित को दे दिया। और परीक्षित ने बड़े धर्म से पृथ्वी पर राज्य करने लगे और उन्होंने कलयुग का दमन किया। राजा
परीक्षित से। कलयुग ने 4 जगह रहने की मांगी, जिनमें से एक स्वर्ण था जो परीक्षित के सिर पर था। परीक्षित से एक भूल हो गई, ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान हो गया, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उस सांप के डालने से उस ऋषि के पुत्र ने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा। राजा परीक्षित ने कहा, इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, शिरोधार्य किया, ब्राह्मण की बात का शिरोधार्य किया और गंगा तट पर बैठ गए। गंगा तट पे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और उन ऋषि मुनियों के सामने परीक्षित ने प्रश्न रखा कि मरने के जिसकी मृत्यु नज़दीक है उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच में वहाँ पर शुकदेव भगवान पधारे और शुकदेव भगवान ने फिर परीक्षित से कहा, और क्या कहा ये हम अब आज से द्वितीय स्कंद के बाद संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के अंदर श्री शुकदेव जी द्वारा परीक्षित को कही गई ज्ञान, धर्म और भगवान की लीलाएं, जिनमें भगवान की लीलाओं के द्वारा धर्म और ज्ञान की स्थापना की गई है। देखिए, हर लीला में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तभी भक्ति होगी, और श्रद्धा होगी तभी ज्ञान होगा। जो शास्त्र कहता है यह सत्य है, इस बात में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो आप इस शास्त्र को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो ज्ञान अवश्य होगा। पहले आप अपने कर्मों को सही करेंगे। कर्म वही करेंगे पर प्रभु की, ईश्वर के प्रति करेंगे। जब ईश्वर के प्रति करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएंगे। जब कर्म योग हो जाएंगे तो कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि होने से विवेक होगा, विवेक से विवेक बुद्धि होगी, और विवेक बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान होगा, और शास्त्रों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा ही संभव है, किसी कर्म द्वारा संभव नहीं है। कर्म से कर्म योग बनाना पड़ता है। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्धि से विवेक बुद्धि होती है। विवेक बुद्धि से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष सिर्फ ज्ञान से होता है। और इस पूरी कथा में भक्ति है, धर्म है और ज्ञान है। इस कथा को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। भक्ति तो आप में बहुत है, ज्ञान भी आप में बहुत है, सिर्फ पहचानना है, उस ज्ञान को जगाना है। आप सब जानते हैं, जो इस पूरी किताब में जो लिखा है वो सब आप जानते हैं। आपने कई बार पढ़ा भी है, समझने की कोशिश भी की है, समझा भी है, पर फिर उसे हिला के जगाया जाएगा। ज्ञान को फिर जगाया जाएगा भक्ति के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय केशवाय। देखो जी, भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए, ज्ञान को पाने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ज्ञान को पाने की इच्छा अगर आप में जागृत हो गई तो ज्ञान अवश्य होगा ही होगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है ज्ञान होता नहीं, कौन कहता है ज्ञान होता नहीं, शास्त्रों में तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं, शास्त्रों को पढ़ने में तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम। शास्त्रों को पढ़ना और समझना, सिर्फ इनकी लीलाओं के अंदर भक्ति करना ही काफ़ी नहीं है, उसके आगे इन्हें समझना, उनकी लीला को समझना, ज्ञान पूर्वक समझना, ये बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय, और पहले अध्याय में परीक्षित को 7 दिन बचे हैं परीक्षित के पास, और उन 7 दिनों के अंदर श्री शुकदेव भगवान जी ये कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की होती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रातें नींद या स्त्री प्रसंग में कट जाती हैं, और दिन धन की हाय हाय में या कुटुंबियों का भरण पोषण करने में समाप्त हो जाता है।
संसार में वे जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहते हैं, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है, असत्य है। ये कुछ भी सत्य नहीं है, ना स्त्री सत्य है, ना पुत्र सत्य है, ना शरीर सत्य है। ये जानना है कि सत्य क्या है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म की यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित वे है एवं विधि निषेध की मर्यादा का लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषिगण, ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण के गुणों का वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज मैंने अध्ययन किया था। राजश्रेय, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या किसी इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और जो निर्भय मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों के प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी, 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जाती है। पूरी की पूरी लंबी उम्र बिना अध्ययन करे, बिना हरि कीर्तन किए बिता दिया और हरि कीर्तन करा नहीं तो लंबी उम्र का कोई फायदा नहीं है। घड़ी 2 घड़ी भी ज्ञान से, ज्ञान माने शास्त्र के साथ बिताए तो वो श्रेष्ठ है। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि में 7 दिन हैं। इस बीच तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात पवित्र अ उ म ओम इन तीनों मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को
उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्ली कर दे कि फिर और किसी विषय की चिंतन ना रहे। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भागवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत भी भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधना से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन के मैल को मिटा दे? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप से संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उनकी धारणा ही की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ियां और ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं, जांघें वितल है और अतल है, पेड़ भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती स्वर्गलोक है, गले में महरलोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान के समस्त समूह को, मस्तक समूह को सत्य लोक कहते हैं। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवेणेन्द्रियां हैं कान। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रियां हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन हैं, उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मारंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जग मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे के होठ हैं। धर्म स्तन, अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रियां हैं और मित्र वरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी छाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादल उनके केश मानते हैं। संध्या उनका अनंत का वस्त्र है और महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है।
महातत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनका अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चरण और अप्सराएं उनके षडज और आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांग और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रवमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर को ही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद अनादि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। भगवान के ये हमने अभी जो भगवान के स्वरूप का, विराट स्वरूप का वर्णन किया है, ये ध्यान करने की विधि है कि किस तरह से भगवान में मन लगाया जाए। भगवान की एक एक चीज़ को देखना चाहिए कि भगवान के चरणों से शुरू करते हुए कि ये पाताल लोक है, भूतल है, और जो भगवान का मस्तक है ना, ललाट जो है उसे तपलोक कहते हैं। तपलोक यहाँ ये है तपलोक, ये सबके पास है। इसमें तप करना है, ज्ञान का तप। अब हम दूसरा अध्याय करेंगे, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा कर्म मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय से पहले था। वेदों की वर्ण शैली की इस प्रकार की लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग में भी सच्चा सुख नहीं है, यही शास्त्र कहते हैं। स्वर्ग पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलता है, पर स्वर्ग में भी सुख नहीं है। वहां पे भी एक लिमिटेड चीजें हैं जो मिल जाएंगी। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि विधिवत नाम वाले पदार्थों को उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता का निश्चय परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तो उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकिए की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तो बहुत से बर्तन क्यों बटोरो। वृक्ष की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल और की भिक्षा नहीं देते।
जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर, घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम से आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी से गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देख कर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा? इन आसत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा? कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय काश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म हैं, उनके मुख पे प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र हैं, कदम के पुष्पों की केसर की समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिकार विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ भी मणि लटक रही है, वक्ष स्थल पर कभी न कुंभलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है, वह कमर से करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन में धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चितवन स्वरूप को भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख करम पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। यह विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सुगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से मन भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को लगाए, सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अनंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अनंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं रहता। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियम काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों
आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि से के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब तक बिना घबराहट के प्राण वायु को षटक चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर के स्थित वायु को हृदय चक्र अनहत से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र और फिर उस वायु के धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान और नासिका के नासा छिद्र में और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उसमें तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए और वहीं ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ हो लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों को शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सूक्ष्मणा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है और वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। फिर उसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महालोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक को चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 पार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग और या भय तो है ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल इस बात का कि वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोग जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों में मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुंचने के पश्चात जब वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है, फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण हो जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध करने वाले आकाश रूप आवरण तक प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राण इंद्रियां गंधा तन्मात्राएं, रसना रसा तन्मात्राएं में और नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म रूप में को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूत के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को
तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठता देवता को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप को गति देकर महातत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण से मिल जाता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिस इस भगवदमयी गति को प्राप्त हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विध सनातन मार्ग, सघो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन कर दिया है। इसको पूरी तरह डिटेल में समझने के लिए गीता का अध्ययन करना पड़ता है। गीता में कर्म और योग दोनों की परिभाषा और पूरी व्याख्या है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वसुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 बार शीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के अति अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि यह बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण करे, श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। राजन, सत्य पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कानों के दोनों में बार बार उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाते हैं। वे भगवान के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम औषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिवर नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम